And today I will explain the thief's story, standard 10th, chapter 2nd, from your footprint without fit textbook. This story is related about the two person. First is Anil and second is Hari. In this story, Hari is a narrator. So we have to read this story behalf of the Hari. Hari was a thief and he want to live with the Anil. Anil was a writer. Now let's see what is the story. जो राइटर है वो एक चोर था और वो अनिल के साथ फ्रेंडशिप करना चाहता था. वो अनिल से मिलता है और उसका एज केवल 15 ईयर्स ओल्ड था. वो जब वो अनिल के पास जाता है तो अनिल रेसलिंग का मैच देख रहा होता है. अनिल लगभग 25 ईयर्स का था, लंबा और दुबला पतला था, बट वो काइंड हार्टेड पर्सन था. जो नैरेटर है, जो हरी है, वो जल्द ही अनिल को अपना फ्रेंड बना लेता है और उसे झूठ बोला कि उसका नाम हरी सिंह था. वो हर महीने अपना नाम बदल लेता था. यह पुलिस या अपने पहले मालिकों से बचने के लिए वो ऐसा करता था. अनिल के साथ पीछे पीछे वो हरी भी उसके साथ चलने लगता है क्योंकि उसे फ्रेंडशिप करना होता है. जब वो पीछे चलता है तो वो अनिल को देख के मुस्कुराता है और अनिल को उसने बताया कि वो उसके लिए काम करना चाहता था. अनिल ने उत्तर दिया कि वो उसे पैसे नहीं दे सकता. उसने अनिल से पूछा कि क्या वो उसे खाना खिला सकता है, तो अनिल ने पूछा कि क्या वो खाना बना सकता है. राइटर ने वो झूठ बोला कि वो खाना बना सकता है. इसलिए अनिल उसे जमुना स्वीट शॉप के ऊपर अपने कमरे में ले गया. उसने उसे बताया कि वो बालकनी में सो सकता है. नैरेटर ने खाना बनाया, बट अनिल ने उसे एक कुत्ते को दे दिया. क्यों? क्योंकि खाना बहुत ही खराब बना हुआ था. फिर उसने नैरेटर को हरी को जाने के लिए बोल देता है, परंतु हरी अभी भी वहाँ पर रहता है. क्योंकि कुछ समय के बाद एज अ ह्यूमन बीइंग जो अनिल था, काइंड हार्टेड पर्सन था, तो वो फिर बोल देता है कि चलो इस समय कहाँ जाओगे, तुम यहीं रह जाओ. फिर उस अनिल ने बताया कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है तो मैं तुम्हें खाना बनाना भी सिखाऊंगा. इस तरीके से दोनों सो जाते हैं. फिर अगले दिन सुबह जो हरी था वो चाय बनाता है. फिर वह दिन का सामान खरीदता था. वो जो भी मार्केटिंग करता था उसमें से लगभग 1 रुपये वो अपने लिए सेव कर लेता था. अनिल ये बात जानता था कि वो इस प्रकार से पैसे बना रहा है, परंतु उसने कभी भी हरी से इस बारे में कुछ भी नहीं बोला. अनिल जो था, डेली उसकी इनकम नहीं होती थी, बट जिस दिन वो ज़्यादा पैसे अर्न कर लेता था उस दिन वो सेलिब्रेट करता था उसको. एक शाम वह घर में नोटों का एक छोटा सा बंडल लेकर आया. उसने हरी को बताया कि उसने अभी अभी एक पुस्तक एक पब्लिशर को बेची है और इस समय तक जो हरी था वो अनिल के लिए लगभग 1 महीने से काम करते हुए हो चुका था. इस समय तक अनिल ने उसे घर की एक चाबी भी दे दी थी कि जब वो चाहे आए या जब चाहे वो घर से बाहर जा सकता था. अब हरी को अनिल को लूटना काफ़ी कठिन लगा क्योंकि वो असावधान था. उसने लूटने की सारी खुशी छीन ली. फिर भी उसने पैसों को चुराने का निर्णय लिया. उसने इसे ठीक समझा क्योंकि अनिल उसे कोई पैसा नहीं देता था. फिर हरी ने सिचुएशन को अच्छे से चेक किया. अनिल सोया हुआ था. उसने पास गद्दे के नीचे पैसे रखे हुए थे. उसने पैसा ले लिया और वह 10:30 की लखनऊ के लिए एक्सप्रेस पकड़ सकता था और वो चल दिया घर से. उसने पैसे चुराए और कमरे से बाहर निकल गया. हरी ने नोटों का जो बंडल था उसने अपने पजामे के साथ छुपा लिया. 50 रुपये के नोटों में से वो 600 रुपये थे. वह 1 या 2 सप्ताह तक
तेल के धनी शेख की तरह से रह सकता था। जब वो स्टेशन पहुंचा तो लखनऊ एक्सप्रेस स्टेशन से बाहर जा रही थी। वो चाहता तो जंप करके उसमें घुस सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। वो प्लेटफॉर्म पर था, उसके कोई विचार, कोई थॉट नहीं आ रही थी कि वो रात कहाँ गुजारेगा। वो एक होटल में भी रुकना नहीं चाहता था। वो धीरे धीरे बाजार की तरफ चलता जाता है। अब हरी के माइंड में ये बात आने लगी कि अगर अनिल को चोरी का पता चलेगा तो वो हरी के बारे में क्या सोचेगा। उसने अपना जो सम्मान था वो खो दिया। लालची व्यक्ति भय दर्शाते थे, अमीर गुस्सा दर्शाते हैं, गरीब स्वीकृति दिखाते थे, परंतु वो जानता था कि अनिल उदासी दिखाएगा। जब उसे इसका पता चलेगा, वह उदासी विश्वास के खोए जाने के कारण होगा। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट हरी ने कहीं न कहीं अनिल का खो दिया था। ऐसी चोरी चोर के लिए हमेशा अच्छी थी, लेकिन जिसका पैसा चुराया जाता है उसके लिए ये अच्छी बात नहीं होती है। वो चलता जा रहा था, मार्केट से होता हुआ एक फील्ड में पहुंचा, फिर वो एक बेंच पे चुपचाप बैठ गया। नवंबर का मंथ था, वो ठंड थी और हल्की रेन भी हो रही थी। उसे बहुत दुख हो रहा था। जल्द ही जो रेन थी वो तेज होने लगी। वो लगभग गीला हो गया। आधी रात हो गई थी। नोट्स के जो बंडल थे वो गीले हो गए थे। अब उसे ये फीलिंग आने लगी कि ये जो नोट के बंडल हैं ये तो अनिल के पैसे हैं। सुबह शायद वह उसे 2 या 3 रुपए दे भी देता इसमें से, बट अब उसे रिपेंट मतलब पछतावा होने लगा था। अब वो सोच रहा था कि ये खाना नहीं बना सकता था, लिखना नहीं जानता था, लेकिन अनिल उसे ये सारी चीज़ें सिखाना चाहता था। चोर होना साधारण है, परंतु वास्तव में एक बड़ा चतुर और इज्जतदार व्यक्ति बनना कुछ और ही है। उसे अनिल के पास वापस जाने और लिखना पढ़ना सीखने का निर्णय लिया। वो जल्दी से जल्दी अनिल के घर आता है, कमरे में जाता है। काफ़ी घबराया हुआ था। उसने दरवाज़ा खोला और दरवाजे में खड़ा हो गया। अनिल तब भी सोया हुआ था। उसने गद्दे के नीचे नोट वापस रख दिए चुपचाप। अगली सुबह वो देर से उठा। अनिल पहले से ही चाय बना लिया था। उसने हरी को 50 का एक नोट दे दिया। हरी का दिल बैठ गया। उसने महसूस किया कि उसे पता चल गया है। अनिल ने उसे बताया कि उसने एक दिन पहले कुछ पैसे बनाए हैं। अब वह हरी को नियमित रूप से पैसे देता रहेगा। उसने यह भी बताया कि ये वाक्य कि वो सेंटेंस लिखना स्टार्ट करेंगे, मतलब कि अब हरी जो है वो पढ़ना लिखना शुरू करेगा। हरी अनिल पर अपने अत्यधिक जो अट्रैक्शन था उससे वो मुस्कुरा देता है। अनिल चोरी के बारे में जानता था, परंतु उसने इसके बारे में हरी को कुछ भी नहीं कहा। सो इन दिस मोरलिटी कि you have to tell someone very quickly, but you have to, if you want to learn something new, you have to face the hard work. You have to do hard work and you achieve something extra. So student, this is your story. I hope you understand. Thank you.